जय माता की प्रिय भक्तों, छठ पूजा का महापर्व शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें, छठ पूजा के दिन माता छठी की पूजा की जाती है, जिन्हें वेदों के अनुसार छठी मैया कहा जाता है, जिन्हें शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की पत्नी कहा गया है। इसलिए इस दिन सूर्य देवता की पूजा का महत्व पुराणों में मिलता है। इस पूजा के जरिए भगवान सूर्य का धन्यवाद किया जाता है। सूर्य देव के कारण ही धरती पर जीवन संभव हो पाया था एवं सूर्य देव की अर्चना करने से मनुष्य रोग मुक्त होता है। और भी बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनके कारण छठी मैया का यह व्रत किया जाता है। आपको बता दें, छठी का व्रत 2 बार किया जाता है, एक चैती छठ, एक कार्तिक छठ। 2024 में चैती छठ जो है वह कब है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वीडियो में। तो आप रुके रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हो छठी मैया। आपको बता दें, कार्तिक का जो छठी मैया का व्रत है उससे पहले आएगा चैत्र का छठी मैया का व्रत, जो कि 12 अप्रैल नहाय खाए चतुर्थी तिथि से शुरू होगा। 13 अप्रैल को लोहंडा और खरना की पंचमी होगी। 14 अप्रैल को संध्या अर्घ की षष्ठी होगी और 15 अप्रैल को उषा हृदय के साथ में परना होगा सप्तमी तिथि के दिन। इसका महत्व सबसे पहले वैसे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा है। कहा जाता है, भगवान राम जब माता सीता से स्वयंवर करके लौटे थे तो उनका राज्याभिषेक किया गया था। उसके बाद पूरे विधान के साथ में कार्तिक में ही पहली बार छठी का व्रत मनाया गया था। महाभारत काल में जब पांडवों ने अपना सर्वस्व गंवा दिया था, तब द्रौपदी ने इस व्रत का पालन किया था तथा इसके जो नियम हैं वह वर्षों तक उन्होंने उसका पालन करके अपना सब कुछ दोबारा से हासिल किया था। इसका बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन छठी माता की पूजा की जाती है। छठी माता संतान प्राप्ति करने वाली माता है। इसके पीछे की पौराणिक कथा मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा रानी हुआ करते थे। राजा प्रियवंत, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा इससे बहुत दुखी थे। वो महर्षि कश्यप के आश्रम में गए और राजा ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर फिर महर्षि से आग्रह किया, तो महर्षि ने आशीर्वाद दिया, जिसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई। लेकिन उनकी संतान मृत पैदा हुई, जिसके कारण राजा रानी बहुत दुखी थे। तो दोनों ने आत्महत्या का निर्णय किया। जैसे वे नदी में कूदने को तैयार हुए, छठी मैया ने दर्शन दिए और कहा कि आप मेरी पूजा करो, जिससे आपको अवश्य संतान प्राप्ति होगी। और दोनों राजा रानी ने विधि के साथ में छठी मैया की चैत्र मास में पूजा की। उन्हें स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। बस तब से ही यह छठी मैया का व्रत मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिन का होता है, बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। सबसे पहले नहाय खाए का पहला दिन होता है। यह चतुर्थी से शुरू होता है। इस दिन सूर्य उदय के पूर्व पवित्र नदियों का स्नान किया जाता है। इसके बाद ही भोजन लिया जाता है, जिसमें कद्दू खाने का महत्व पुराणों में मिलता है। दूसरा दिन होता है लोहंडा का, जो कि 13 अप्रैल को है, जो कि पंचमी कहलाती है। इस दिन निराहार रहते हैं। रात्रि में खिरनी खाई जाती है, प्रसाद के रूप में सभी को दी भी जाती है। तीसरा दिन होता है जिसे षष्ठी कहते हैं, जो कि 15 अप्रैल को है। इस दिन संध्या में सूर्य पूजा कर ढलते सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, जिसके लिए किसी नदी या तालाब के किनारे जाकर टोकरी एवं सुपड़े में देने की सामग्री ली जाती है एवं समूह में भगवान सूर्य देव को अर्घ्य किया जाता है। इस समय दान का भी महत्व होता है। इस दिन घरों में प्रसाद बनाया जाता है, जिसमें लड्डू का अहम स्थान होता है। चौथा दिन होता है अर्घ्य का, जो कि 15 अप्रैल को है। यह अंतिम चौथा दिन होता है। यह सप्तमी का दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है एवं प्रसाद वितरित किया जाता है। पूरी स्वच्छता के साथ में सारे कार्य किए जाते हैं। यह व्रत 4 दिन का होता है, जो कि बहुत ही कठिन साधना के साथ में होता है। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके नियमों की। तो इसे घर की महिलाएं एवं पुरुष दोनों करते हैं। इसमें स्वच्छ एवं नए कपड़े पहने जाते हैं, जिसमें सिलाई ना की हो। जैसे महिलाएं साड़ी एवं पुरुष धोती पहनते हैं। इन 4 दिनों में व्रत करने वाला धरती पर सोता है, जो कि कंबल या चटाई का प्रयोग करता है। इन दिनों घर में प्याज एवं लहसुन एवं मांस का प्रयोग निषेध होता है। यह त्यौहार नदी एवं तालाब के तट पर किया जाता है। इसमें छठ पूजा के गीत गाए जाते हैं और प्रसाद बांटा जाता है। इस त्यौहार में सूर्य देव की पूजा होती है। इसके अलावा सूर्य पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा
ज़्यादातर त्योहारों में नहीं मिलता। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। कहते हैं छठी के समय धरती पर सूर्य की हानिकारक विकिरणें आती हैं, इससे मनुष्य जाति में कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए नियमों में बंधकर इस व्रत का पालन किया जाता है। तो आप लोगों को आशा करती हूँ छठी मैया के इस व्रत से संबंधित सारे नियम पता चल गए होंगे और संबंधित जो कथा है वह भी मैंने आप लोगों को सुनाई है। लेकिन अब मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक एक कथा सुनाना चाहती हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, एक समय की बात है। राजा प्रियव्रत, जिसकी कोई संतान नहीं थी, महर्षि कश्यप नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति राजा की मदद करना चाहते थे। उन्होंने राजा के महल में एक विशेष समारोह का आयोजन किया। समारोह के दौरान महर्षि ने प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खीर नामक एक विशिष्ट मीठा पकवान खाने के लिए कहा। खीर के कारण राजा और रानी को एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन दुख की बात है बच्चा मृत था। इससे राजा प्रियव्रत बहुत दुखी हुए। अपने बच्चे को लेकर शमशान घाट पर गए। जब लोग अपने प्रियजनों को अलविदा कहते हैं तो इनका दिल इतना टूट जाता है कि जैसे कि वह भी मर रहा है, क्योंकि वह अपने बेटे के साथ के बिना नहीं रह सकता था। उसी समय भगवान से जुड़ी एक विशेष कन्या देवसेना आगे आई। उसने राजा को बताया कि उसका नाम षष्ठी है, क्योंकि वह ब्रह्मांड की प्राकृतिक शक्ति के एक छोटे से हिस्से से आई है। देवसेना ने राजा से उसकी पूजा करने के लिए कहा, उसे दूसरों को भी करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक बार की बात है, एक राजा था जो वास्तव में एक पुत्र चाहता था। उन्होंने अपनी इच्छा पूरा करने के लिए कुछ खास तरीके का करने का प्लान किया। तो उसने छठी मैया का यह व्रत करने की उसी दिन से ठान ली और उसके बाद में उसके बहुत अच्छा और सुंदर पुत्र पैदा हुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर बनारस में एक भक्त हिरण्यकश्यप नामक राजा रहता था। राजा की पत्नी का नाम बकुला था। उनकी 3 कन्याएं थीं, शशि, रति और अनुमति। इन तीनों कन्याओं में शशि सर्वोत्तम गुणों की धारिणी थी। राजा हिरण्यकश्यप ने तीनों कन्याओं के विवाह के लिए यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान उन्होंने महायज्ञों को धन, विद्या और बल में प्राप्त योग्य पति के लिए पूजा आयोजित की। अनेक पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। संपूर्ण युग में अनेक दिनों तक विशेष विधियों के साथ यह व्रत रखा गया, जिसमें रति ने अनवरत व्रत रखते हुए शीर्ष की लाठी पर बैठकर अपने प्रिय पति के लिए व्रत किया। उसने सब कठिनाइयों का सामना किया और आखिरकार भगवान सूर्य ने उसे अपने पति का दर्शन करवाया। भगवान सूर्य ने राति की श्रद्धा और व्रत को देखकर उसके पति को वापस जीवित कर दिया और उसे अमृत दिया। इसके बाद राजा हिरण्यकश्यप ने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए और उनसे क्षमा मांगी। अपनी कन्याओं के साथ द्वितीय चैत्र मास की शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा का आयोजन किया। इसके बाद से छठ पूजा हर वर्ष मनाई जाती है और लोग सूर्य देवता की उपासना करते हैं। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को छठी व्रत की कथा जो थी पारंपरिक, वह दोनों तीनों जो कि पौराणिक ग्रंथों में मिलती हैं वह सुनाई हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।